सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcomes you. Friends, we are going to start today lesson number 12, our need for food. Students, इसके पहले जितने भी लेसन हमने पढ़ाए हैं ये सारे के सारे लेसन्स हमारे चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। मतलब आपको हर लेसन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं देखनी होगी। आपको चैनल में जाना है, आपको देखना है बस स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस, उसमें क्लिक करना है। अब तक के लेसन 1 से लेकर 11 तक जितने भी वीडियोस वहां पर अपलोड हुए वो सारे के सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, अवर नीड फॉर वाटर, अवर नीड फॉर एयर, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे अवर नीड फॉर फूड। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमें वाटर की जरूरत क्यों है। वाटर इज अवर बेसिक नीड्स। ओके, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। टू अवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली वी नीड्स वाटर। उसके बाद हमने एयर के बारे में पढ़ा था। एयर भी हमारी ये बेसिक नीड्स है। बिना एयर के हम जिंदा नहीं रह सकते। बिना एयर के हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। बिना पानी के तो हम 1 दिन जिंदा रह लेंगे, 2 दिन जिंदा रह लेंगे, पर बिना एयर के हम 5 मिनट्स भी जिंदा नहीं रह सकते। सो एयर भी हमारी बेसिक नीड्स है। सो एयर इट्स नीड टू अवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। और उसके बाद तीसरी चीज है जो है फूड। फूड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस। फूड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूड भी हमारी बेसिक नीड्स है और बिना फूड के हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, और बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते, और बिना एनर्जी के हम जीवित भी नहीं रह सकते, अलाइव भी नहीं रह सकते। सो इसलिए ये लेसन आपके बुक में इंक्लूड किया गया है, जो आपके फूड के इंपॉर्टेंस को समझे और अपने डाइट के इंपॉर्टेंस को समझे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 12, अवर नीड फॉर फूड। फूड के लिए हमारी क्या जरूरत है, ये फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है। सो कैन यू टेल, दिस गर्ल हैड बिकम वेरी थिन एंड वीक ड्यूरिंग हर इलनेस। आफ्टर अ फ्यू डेज शी रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। व्हाट हेल्प हर टू रिकवर। देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है, ओके, ये गर्ल बहुत ही बीमार, बहुत ही इलनेस है। इलनेस मतलब बीमार। ओके, इल यानी बीमार होना, इल यानी बीमार पड़ना। तो बहुत इलनेस है, कमजोर दिख रही है। थीन मतलब पतली हो गई है, दुबली पतली हो गई है, बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल अभी बीमार है। कुछ दिनों के बाद वो रिकवर हो जाती है, ओके, और पहले जैसे ही खेलने कूदने लगती है। तो ऐसा क्यों हुआ और किसकी मदद से हुआ। तो देखिए, ये लड़की बीमार थी, ओके, इलनेस थी, शी फील वेरी इल, ओके, देन शी इनटेक सम मील्स, उसने कुछ खाना खाया, ओके, एक अच्छा डाइट लिया, अपने खाने में अच्छी चीजें मिलाई। उसके बाद उसकी बॉडी रिकवर हुई और उसके बाद वो पहले जैसे ही खेलने कूदने लग गई। तो उसे रिकवर होने के लिए किसने मदद किया, व्हाट हेल्प, तो उसे हेल्प किया फूड ने। किसने मदद किया स्टूडेंट्स, फूड ने। तो फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन अगर आप खाना ना खाए या भूखे रहे या फिर आपकी तबीयत खराब हो तो हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे समय में होता क्या स्टूडेंट्स पता है, ऐसे समय में ये होता है कि हमारी बॉडी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट। ये जो बेबी है, देखिए अभी यहाँ पर ये कितना छोटा है ना, बहुत छोटा बेबी है। देखिए तो ये बहुत छोटा बेबी, धीरे धीरे बेबी बड़ा हो गया, उसके बाद वो क्रॉलिंग करने लगा और बड़ा हो गया, उसके बाद वो देखो बैठने लगा, एंड नाउ ही इज प्रिपेयर टू गोइंग टू स्कूल लाइक यू। अब ये आपके जैसे स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो गया है। तो इसकी हाइट और इसका वेट बढ़ाने के लिए किसने मदद किया, तो इसका आंसर है स्टूडेंट, क्या है बताओ, तो इसका आंसर है फूड। फूड ने इनकी मदद किया है इसकी हाइट और वेट को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब हम अच्छा खाना खाएंगे और सही समय पर सही मील्स हम अपने बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे तो हमारी हाइट और हमारी हेल्थ, हमारी वेट जो है वो अच्छे से बनी रहेगी। सो यू हैव टू ईट अ गुड फूड फॉर हेल्दी लाइफ। ओके, तो अपने अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना मीन्स ऐसा खाना जिससे आपको प्रोटीन, विटामिन मिले। नहीं तो हम क्या करते हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते, घर की चीजें नहीं खाते। हम बाहर के कुरकुरे खाएंगे, रैफर्स खाएंगे, ये सारी चीजें खाएंगे,
घर की चीजें नहीं खाएंगे, उससे हाइट वेट नहीं बढ़ने वाला। मम्मा जो आपके लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है ना, जिसमें चपाती, हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, ये सारी चीजें जो होती है, इससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। ओके और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा, देखिए मेरे घर में कुछ भी खाना पके, कोई भी सब्जी पके, मैं कभी ना नहीं करता कि ना ये मुझे पसंद नहीं है। सब खाइए, क्योंकि सब में अच्छे अच्छे अलग अलग विटामिन होते हैं, और जितने अच्छे विटामिन आप गेन करोगे, जितने ज्यादा विटामिन अंदर लोगे, उतनी आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी। देखिए मैं कितना फिट हूं, दिख रहा हूं ना? आपको भी मेरे जैसे फिट होना है, उसके लिए आपको अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, और सही समय पर खाना पड़ेगा। आप जो भी खाते हो उसका एक टाइम टेबल बनाइए, सही समय पर खाइए, उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आइए अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, वाई डू वी फील हंग्री? हम हंग्री क्यों फील करते हैं? हंग्री मतलब भूखा। क्या? भूखा, भूख लगना। हंग्री यानी भूख लगना। तो अवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली। हमारी बॉडी अच्छे से काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छे से काम करनी चाहिए। देखिए मेरी बॉडी अगर अच्छे से काम करेगी तो मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा ना, है ना? अगर मेरी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही तो क्या हम आपको डेली पढ़ा पाएंगे? क्या नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छे से पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस रहेगा तो हम कैसे अच्छे से पढ़ा पाएंगे? आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस रहेगा तो आप अच्छे से कैसे पढ़ पाएंगे? आप कैसे खेल पाएंगे? तो आपकी बॉडी अच्छे से पूरी तरह से काम करनी चाहिए। इसलिए ओके, अवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली। हमारी बॉडी अच्छे से काम जरूर करनी चाहिए। दैट इज वाई वी नीड फूड। और उसके लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। फूड हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो। हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रोइंग अप करने के लिए, ग्रोन अप करने के लिए फूड की जरूरत होती है। इट हेल्प टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ अवर बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में जो भी कमजोरियां होती है उसे दूर करने में जो मदद करता है वो है हमारा फूड। हमारे फूड में बहुत ताकत होती है, वो हमें एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को जो है वियर एंड टीयर, जो भी कमजोरियां होती है, उससे दूर भी करता है। इफ ऑल्सो गिव्स अस स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क। और ये जो फूड है ये हमें स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, शक्ति, पावर। किस चीज के लिए? टू डू वर्क, काम करने के लिए। आप कौन सा काम करते हैं? आप पढ़ाई करते, खेलते, कूदते, मस्ती करते। इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? फूड जरूरी है। फूड रहेगा मेरे पास, हम रोज खाना खाएंगे तो हम ताकतवर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। मैं रोज खाना खाऊंगा तो मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा। इफ वी डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड। देखिए अगर हमने इनफ फूड मतलब हमने अगर अच्छा मतलब जितनी जरूरत है उतना खाना हमने क्या, देखो कई बार हम बीमार होते हैं तो हम रोज मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं तो हम 1 रोटी भी नहीं खा पाते, जिसके कारण हमारी तबीयत और खराब होती जाती है, हम और सीक होते जाते हैं, हम और वीक होते जाते हैं। ओके, क्योंकि हम इनफ फूड नहीं लेते। तो हमें जितना जरूरी है, जितना जरूरी उतना खाना। इनफ मतलब आप रोज जितना खाते हो वो आपके लिए इनफ है। ओके, तो अगर हम इनफ फूड ना खाए तो हम कैसा फील करते? ट्राइड मतलब टायर्ड फील करते हैं। टायर्ड मतलब थकान महसूस करते हैं। क्या? थकान। ओके, मतलब कमजोरी मिस करते। विगर्स इज लॉस्ट। हमारा जो विगर होता है, हमारा जो पावर होता है, हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो ताकत होती है, ओके, इस ताकत को हम खो देते हैं। एट सच अ टाइम वी फील वेरी हंग्री। ऐसे समय हमें बहुत जोर की भूख लगती है। इफ वी ईट अ लिटिल, अगर ऐसे समय में हमने थोड़ा सा खा लिया, वी फील बेटर एट वंस। हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। अब हमें जोर की भूख लग जाए, हमें थोड़ा सा भी कुछ भी खाने को मिल जाए, हम बड़ा फ्रेश फील करते हैं, अच्छा लगता है। और पेट भर खाने मिल जाए तो हा, बड़ी अच्छी बात होती है। व्हेन वी वर्क अ लॉट, जब हम बहुत सारा काम करते हैं, आवर बॉडी फील्स फैटिग, इट मेक्स अस हंग्री। देखिए जब हम बहुत सारा काम करते हैं, मान लीजिए आप बहुत सारी पढ़ाई करते हो या आपने बहुत सारा खेल लिया, तो हमारी बॉडी जो है वो फैटिग्यूड हो जाती है। ओके, थक जाती है, और जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, हम बहुत ज्यादा हंग्री महसूस करते हैं। लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जिस तरह से सभी एनिमल्स को पानी की जरूरत है, हमने पढ़ा था। ओके, वाटर इज नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग, एयर इज नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग, लाइक दैट फूड इज ऑल्सो नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ कैन यू टेल, do all living things eat the same kind of food? क्या सभी के सभी लिविंग थिंग्स एक जैसे प्रकार का खाना खाते हैं? नहीं,
सभी तरह के लिविंग थिंग्स एक जैसा खाना नहीं खाते, सबकी खाना खाने की जो प्रोसेस है, सबके खाना खाने की जो चीजें हैं वो अलग है। हम जो खाना खाते हैं, हम देखिए दाल चावल रोटी सब्जी हम पकाकर खाते हैं, ओके। पर आपको पता है जो काऊ होती, काऊ, ओके, काऊ को कुक्ड फूड जो होता है, पका हुआ खाना, वो नहीं खिलाया जाता। काऊ हमेशा कच्चा खाती है, ओके, जैसे हरी सब्जियां, पत्ते, घास, ओके, जो स्ट्रॉ होती है, तनस, वो खाती है काऊ। पता है आपको, जो हमारे एक त्योहार होता है ना हमारा, जिसे हम कहते हैं पोला, उस समय में हमारे घर में काऊ आती है और हम उसे पका हुआ खाना खिलाते हैं। पता है आपको? गलत है। काऊ को कभी पका हुआ खाना पेट भर नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। क्योंकि वो रोज क्या खाती है? वो घास खाती है, ओके। आप रोज क्या खाते हैं स्टूडेंट्स? आप पका हुआ खाना रोज खाते हैं। एक दिन आपको कच्चा खाना खिलाते तो पेट खराब हो जाएगा ना? यस, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो बहुत ज्यादा पेट भर के पका हुआ भोजन नहीं खा सकते। तो सभी एनिमल्स जो होते हैं ना, उन सबके खाना खाने की चीजें और खाने का तरीका अलग अलग होता है। अ काऊ ईट ग्रास, काऊ घास खाती है। वुड अ कैट लिव ऑन अ ग्रास टू? तो क्या काऊ अगर घास खाती है, काऊ के भी 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं, जैसे काऊ चलती है कैट भी वैसे ही चलती है, तो काऊ अगर घास खाती तो कैट भी घास खाएगी क्या? नहीं, कैट का तो खाना अलग है। कैट तो नॉन वेजिटेरियन है, वो माउस खाती है ना? कैट क्या खाती है? माउस खाती है, फिश खाती है। अ कैट लव्स टू ईट माइस, कैट को चूहे खाना बहुत पसंद है। Does that mean a goat would also like to eat mice? अब देखिए, गोट के भी 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं। जैसे कैट वॉक करती है वैसे ही गोट वॉक करती है, ओके, वैसे ही चलते हैं। एक छोटी एक बड़ी है। अब मुझे बताइए, अब कैट ने तो माइस खाया, चूहा, तो क्या बकरी भी चूहा खाएगी? नहीं, उसका तो खाना अलग है। वो तो बेचारी घास खाती है, पत्तियां खाती है, लीव्स खाती है, ग्रास खाती है ना? टू ईच आइदर ओन फूड। अब यहां पे देखिए, हम पढ़ेंगे टू ईच आइदर ओन फूड, सबका एक अपना अलग खाना होता है। न्यू टर्म्स यहां पर हम पढ़ने वाले ऑयल केक और दूसरा एम्बन। अब क्या है न्यू टर्म, सॉरी क्या है ऑयल केक और क्या है एम्बन? देखिए, द फाइबरस पार्ट that left after extracting oil from seeds such as groundnut, sesame और cotton seed is pressed into slab। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे आपको पता है ना, हमारे घर में फल्ली तेल आता है खाना खाने के लिए, सोयाबीन का ऑयल, ओके, सोयाबीन तेल, फल्ली तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, यस, कोकोनट ऑयल, सरसों ऑयल, पीनट्स ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये जो ऑयल आते हैं, ये ऑयल कैसे बनते हैं? जैसे पीनट्स है, ओके, जैसे शेंग दाने हो गए जिसको हम बोलते हैं पीनट्स, फली दाने, या फिर सोयाबीन बोल, उन्हें सुखाकर उन्हें मशीन के अंदर प्रेस किया जाता है, जोर से दबाया जाता है। दबाने से उनके अंदर का ऑयल बाहर निकल जाता है, और ऑयल बाहर निकलने के बाद उसका जो पाउडर है वो ऐसी पपड़ी जैसा बन जाता है। क्योंकि एक ही तो दाने को एक साथ नहीं दबाएंगे, बहुत सारे ऐसे दाने होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं, उन सभी सीड्स को एक साथ प्रेस किया जाता है, उनका ऑयल बाहर निकल जाता है, और उनका जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो केक के रूप में अलग हो जाता है, ओके, उसकी पपड़ियां ऐसा केक बन जाती है, उसको ऑयल केक कहते हैं, उसको कहते हैं ऑयल केक, एंड दिस इज कॉल्ड ऑयल केक। और ये ऑयल केक काऊ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर ऑयल केक अगर आप काऊ को खिलाओगे तो काऊ बहुत सारा दूध देंगी, और दूध तो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। आपको पता है, मैं तो कच्चा दूध, पका दूध सब पी जाता हूं, मुझे बहुत पसंद है। तो एम्बन, एम्बन क्या है? अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक, जैगरी एंड कोर्स particle grain mix with water and use as animal feed। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, ऑयल केक, थोड़ा सा गुड़, ओके, कोर्स पार्टिकल, बचे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, वो, या फिर जो अनाज होता है, ओके, उसको मिक्स कर दिया जाता है, कच्चा अनाज, या फिर, और फिर उसे क्या करते हैं, इन सबको मिक्स करके एक बर्तन में, मान लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले आप एम्बन कैसे बनाओगे, एम्बन कैसे बनाएंगे,
एक बर्तन में ये सारी चीज़ें डाल देंगे, इसे भर देंगे और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, वाटर भी मिक्स कर देंगे इसमें और इसे एक दिन के लिए रख देंगे। इससे ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसमें से एक गंदी सी बू आने लगेगी। ओके, उसका मतलब वो हो जाएगा फर्मेंटेड। वो क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को फर्मेंट होना करते हैं। आपके घर में इडली बनती है ना, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, अप्पे बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके मिश्रण को, मम्मी को पूछिएगा आप, इसके मिश्रण को पानी में डालकर फर्मेंट किया जाता है। ओके, फर्मेंट करने पर ये मतलब होता ये है कि देखिए डोसा, इडली और ब्रेड, ओके, ये सब फर्मेंटेड होती है। ये खाने पर पता है क्या, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। पता है क्यों, क्योंकि ये फर्मेंटेड रहती है, मतलब ये डाइजेशन के लिए अच्छी, जो भी फर्मेंटेड चीजें होती है वो जल्दी पच जाती है। तो इस तरह की कच्ची चीजें अगर हम इन काउस को खिलाते हैं तो ये उनके लिए हैवी डाइट होता है, और ये हैवी डाइट उनके लिए नॉर्मल हो जाए और वो जल्दी अच्छे से पचा ले, इसके लिए उनके लिए एक एम्बन बनाया जाता है। उसे एम्बन बनाने के लिए फर्मेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, इसे 1 या 2 दिन के लिए रख देते हैं। देखिए आप 2 दिन तक एक फूड रखोगे तो कैसे खराब हो जाता है ना, तो वो पहले फर्मेंट होता है, तो वो फर्मेंटेड फूड फिर काऊ को खिलाया जाता है, जिससे काऊ बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है और हमें बहुत सारा मिल्क प्रोवाइड करती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी को फूड की जरूरत होती है, चाहे वो इतने से इतने बड़े क्यों ना हो। ओके, बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम फूड, काइंड ऑफ फूड, पर सभी के सभी एनिमल एक जैसा फूड नहीं खाते। देखिए यहाँ पर काऊ जो है ये एम्बन खा रही है, और ये जो गोट है ये क्या खा रहा है, यहाँ पर देखिए गोट क्या खा रही है, लीव्स। यहाँ पर देखिए कैट, ओके, कैट क्या खा रही है स्टूडेंट्स, मिल्क पी रही है। और यहाँ पर देखिए टाइगर को, टाइगर इज ट्राइंग टू हंट द डियर, टाइगर हंटिंग करने के लिए देख रहा है ताकि वो उस डियर को खा सके। आप डिस्कवरी देखते हो ना, पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो पीपल हु कीप कैटल, कैटल मतलब एनिमल्स, ओके, पालतू जानवर, जिसमें गाय, बैल, ओके, कैट वगैरह सब आते हैं, ओके, काऊ, बुल्स, कैट सब आते हैं। तो जो पीपल्स कैटल्स को रखते हैं, पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड है। तो जो पीपल्स होते हैं, ओके, जो लोग कैटल्स को, जानवर को अपने पास रखते हैं, वो उन्हें घास, सूखी घास, पत्तियां, एम्बन, ऑयल केक, ये सारी चीजें खिलाते हैं। बिसाइड ग्रास एंड है, हॉर्स आर गिवन बंगाल ग्राम, जिसे हरभरा कहते हैं। तो इसके अलावा जो हॉर्स पालते हैं, घोड़े, घोड़े घास तो खाते हैं, ओके, पर घोड़ों को अच्छी ताकत के लिए उन्हें बंगाल ग्राम खिलाया जाता है, मतलब हरभरा मतलब चना खिलाया जाता है, मतलब घोड़े चना खाते हैं। और ये चने उन्हें डायरेक्ट नहीं खिलाया जाता, पहले चनों को सोक्ड किया जाता है वाटर में, पहले पानी में चनों को भिगाया जाता है और फिर उसे खिलाया जाता है। नाउ गोट एंड शीप ईट द लीव्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ श्रब्स बिसाइड ईटिंग ग्रास। अब देखिए गोट और शीप जो है ये क्या करती है, ईट लीव्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ श्रब्स, बहुत सारी झाड़ियां होती है, बहुत सारी झाड़ियां होती है, मतलब पेड़ पत्तियां। जैसे देखिए नीचे, ये देखिए ग्राउंड पे क्या है, घास है, नीचे क्या है, घास है, पर ये बकरी घास खा रही है क्या, गोट? नहीं, शी इज नॉट ईटिंग ग्रास बट शी इज ईटिंग लीव्स ऑफ श्रब्स। तो जो गोट होती है वो जो झाड़ियां होती है, ओके, जहां पर रोड के किनारे जो पत्तियां लगी होती है, झाड़ियां होती है, उसकी वो पत्तियां बहुत खाना पसंद करती है। तो कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क, कैट को मिल्क बहुत पसंद होता है, बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच, पर उन्हें अगर दूध ना मिले तो फिर वो माइस को भी खाना पसंद करती है। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरो, डोव्स एंड पिजन। तो कैट जो है वो बर्ड का शिकार करते हैं, कैट जो है स्पैरो को भी खा जाती है। स्पैरो का अगर घोंसला जो बना है, नेस्ट बना है, उसमें स्पैरो अगर है तो उसे झप मार के खा जाती है। उसके जो एग्स होते हैं, अंडे जो होती है वो खा जाती है। डोव्स, पिजन्स, कबूतर को भी खा जाती है। आपको पता है हमारे पुराने घर में ना एक छोटा सा तोता हुआ करता था, मुझे वो बहुत पसंद था। उस इंसिडेंट के बाद मैंने पैरोट को पालना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, हुआ क्या था कि मुझे ना एनिमल्स को पालना बहुत पसंद है पर उन्हें पिंजरे में रखना पसंद नहीं है। तो पैरोट हमारे घर में था और पैरोट को हम खुला ही रखते थे। तो वो पैरोट जो था वो विंडो के ऊपर बैठा हुआ था और हम उसके साथ खेल रहे थे।
तो दैट टाइम आई वॉज अ लिटिल, मैं छोटा था। तो एक कैट आई और पैरट को झपट्टा ली और लेके भाग गई, और वो पैरट हमें कभी नहीं मिला। तो तब से हमने पैरट को पिंजरे में रखना मतलब पालना ही बंद कर दिए। तो होता क्या है कि ये जो कैट है वो बर्ड्स को भी खाती है। ओके, इन फॉरेस्ट एनिमल लाइक डियर, बाइसन, ओके, बाइसन जो होते हैं, डियर बाइसन जो होते हैं, जो नहीं क्या 12 सिंगा जिनके ऊपर ऐसे हिरन के ऊपर बहुत सारे सिंग होते हैं, ओके, नील गाय, ईट वेरियस काइंड ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव्स। तो जो फॉरेस्ट में जो एनिमल है जैसे डियर है, बाइसन है, नील गाय है, ये क्या करते हैं, अलग अलग ग्रीन ग्रास और पत्तियां भी खाते हैं। इफ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फील्ड नियर बाय, दिस एनिमल फिनिश ऑफ दोज क्रॉप्स टू। अगर इनके आसपास कोई खेती में फसल लगी होती है, ओके, तो ये डियर, बाइसन, नील गाय ये उस खेती में जाकर पूरी फसल भी खा सकते हैं। वाइल्ड एनिमल लाइक द टाइगर एंड लॉयन लिव्स इन अ डीप जंगल। जैसे खतरनाक जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जैसे देखिए आप टाइगर, ओके, ये टाइगर को देखिए कितना बढ़िया जंप कर रहा है इस बेचारे डियर को हंट करने के लिए, एंड वो भाग रहा है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो ये जो टाइगर और लायन जो होते हैं ये डीप इनसाइड द जंगल, मतलब ये जंगल के बहुत अंदर रहते हैं। दे हंट अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश। वो दूसरे एनिमल को खाते हैं और उनको मारते हैं। हंट करना मतलब शिकार करना, मारना, और उनका फ्लेश खाते हैं। फ्लेश मतलब मांस, उनका मांस वो खाते हैं। यूजुअली दीज एनिमल डू नॉट हंट इन अ ह्यूमन सेटलमेंट। तो देखिए आपने कभी सोचा होगा, देखा है कि रोज टाइगर हमारे एरिया में आते हैं और लोगों को खा जाते हैं, और लोगों के घर में जो पालतू जानवर है उसे खा जाते हैं। रोज ऐसा होता है? नहीं, रोज ऐसा नहीं होता। देखिए पर क्या होता है, कभी कभी ये जो टाइगर है उन्हें मजबूरन में हमारे सेटलमेंट में, ह्यूमन सेटलमेंट में, हमारे गांव में आना पड़ता है, और जो भी मिले उसे वो खा जाते हैं। बट समटाइम व्हेन दे आर स्ट्रैव्ड, ऐसा कब होता है? जब वो स्ट्रैव्ड होते हैं। स्ट्रैव्ड मतलब भूखे। पता है हंगरी और स्ट्रैव्ड दोनों में बहुत फर्क है। हंगरी मतलब भूखा, जो उसे अभी भूख लगी। स्ट्रैव मतलब जो भूख से तड़प रहा हो, उसे अब कुछ नहीं मिल रहा है, अब वो भूख से मर जाएगा। जब ऐसी स्थिति इन एनिमल्स की आ जाती है, टाइगर की, लॉयन की, और उन्हें पेट भरने के लिए जंगल में कुछ नहीं मिलता, तब वो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं और जो भी मिला उसे खा जाते हैं। दे आर फोर्स्ड टू एंटर नियर बाय विलेज। उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। देन दे किल्ड एंड कैरी अवे कैटल। और जो हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें वो मारकर लेकर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पॉपुलेशन बढ़ाई है। टाइगर की पॉपुलेशन तो कम हो रही है, इंसानों की बढ़ रही है। तो क्या हुआ है? हमने इन्हें मारा है, हमने इनके जंगल को अपना गांव बना लिया है, तो इनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो वो तो हमारे शहर में आएंगे ना। इसलिए हमें जितने पेड़ काटते हैं उतने उगाना भी चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। तो मेनी टाइम फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट। कई बार ऐसा होता है जो फॉक्स होती है, लोमड़ियां, वो भी हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में घुसने की कोशिश करती है, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। पर जो लोमड़ी होती है फॉक्स, वो भी फ्लैश खाती है, वो भी हंट करती है, फ्लैश खाती है, पर वो टाइगर के जितनी ताकतवर नहीं होती, और इसलिए दे कैन नॉट किल कैटल। इसलिए वो हमारे घर में जो पालतू काउज होती है, बुल्स होती है, गोट होती है, उन्हें वो नहीं मार पाती। दे आर मोस्टली कंटेंट विथ स्टेलिंग फोन। तो ये जो ज्यादा है, मतलब जो बचा कुचा खाना है वही उन्हें मिल जाता है। जो जैसे मान लीजिए टाइगर ने हंट किया, हंट करके उसने पेट भर के अपना खाना खा लिया, और बचा हुआ फ्लैश जो मांस है वही छोड़ दिया, उसे फिर वो ढूंढेंगे और फॉक्स वहां पर जाएंगे और बचा कुचा खाकर अपना जीवन बिताएंगे। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। तो स्टूडेंट्स ये 2 पेज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और अभी ये वीडियोस हो चुका है लगभग 25 मिनट्स का होने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो है यूज योर ब्रेन पावर से हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।